जिला प्रशासन के पास पैसा खत्म हो गया है? क्या प्रशासन कंगाल हो गया है? क्या जिला कोषागार में 3 लाख रुपए तक नहीं है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सवाल आखिर हम क्यों पूछ रहे हैं। आपको 4 महीने पहले की औरैया की वो खौफनाक घटना तो याद ही होगी, जहाँ के स्कूल में टीचर ने 10वीं के छात्र को इतना पीटा कि उस मासूम की मौत ही हो गई। इसी सिलसिले में सरकार ने पीड़ित परिवार को 3 लाख का राहत चेक दिया था, जिसे लेकर पीड़ित परिवार बैंक में गया और जब वहां वो चेक लगाया तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनका चेक तो बाउंस हो चुका है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जिले के जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ तक इस मामले की शिकायत कर दी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि इस पर अब तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई है। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने औरैया जिले के जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। जब 4 महीने पहले ये हादसा हुआ तो पीड़ित परिवार की मदद के लिए सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाए और परिवार को 3 लाख का चेक दिया। मगर आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। बस वही हाल यहाँ भी था। जब पीड़ित परिवार को दिया गया 3 लाख का राहत चेक बैंक में बाउंस हो गया तब प्रशासन की पोल खुली। जिसके बाद इस मामले को तूल पकड़ता देख जिलाधिकारी ने गजब का बयान भी जारी किया और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत नहीं हुई थी, इसलिए चेक कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी पिटाई से मौत की वजह नहीं निकली, बल्कि किडनी में बीमारी होने की वजह आई थी। देखिए, एक छल्ला जो कस्बा है औरैया जनपद में, उसमें नवंबर के महीने में यानी सितंबर के महीने में एक शिक्षक के द्वारा, और यह छात्र बीमार था और उसको कई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण ये आरोप लगा था कि शिक्षक के पीटने से उसकी मृत्यु हो गई और उसके कारण काफ़ी बवाल हुआ। लेकिन तत्काल सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से वहाँ पूरी तरह से जो है सतर्कता बरती गई और वहाँ पर जो है उनको, उस पीड़ित परिवार को, उनके जो पिता हैं बच्चे के राजू, उनको उसी तत्काल 2.5 बीघा ज़मीन उपलब्ध कराई गई, 1 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया, आयुष्मान कार्ड दिया गया और कई तरह की जो योजना सरकार की, उन योजनाओं को दिया गया। और उसी समय एक 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया था। उस चेक के बारे में ये था कि जिलाधिकारी किस मद से दें, इस तरह का एक संशय बना हुआ था। वो कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलब जाएगी। जब यही मामला तूल पकड़ा तो अखिलेश यादव ने भी शासन और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नकली संवेदना का नकली चेक, दलित बच्चों की पिटाई से हुई मौत के बदले मुआवजे का चेक जब बैंक में खारिज हो गया तो अब भाजपा का शासन प्रशासन मुंह छिपाने के लिए कह रहा है। वो चेक प्रतीकात्मक था, इससे बचकानी बात और क्या होगी। भाजपा में सब कुछ प्रतीकात्मक है, अच्छा हो कहा जाए छलात्मक है। सपा मुखिया के इस ट्वीट के बाद एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो वहीं पीड़ित परिवार को कैंसिल हुए 3 लाख की राहत राशि चेक को दोबारा दिया गया, जिसका आधिकारिक बयान खुद इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने दिया और एक बार फिर से सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी सरकार सबके लिए है, सबका विकास होगा। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल एक जो ट्वीट हो सकता है किसी की मृत्यु पर एक घिनौना ट्वीट, उस तरह का एक ट्वीट उन्होंने किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी से इस संदर्भ में जब मुझे पता लगा तो मैंने बात की, तो उन्होंने तत्काल जो है 3 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार के खाते में डलवा दिए और अब उसको 1 लाख पहले का और ये 3 लाख, ऐसे 4 लाख रुपए उस राजू को जो बैसौली का है उसको वो 4 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
और मैं मानता हूं कि उसकी जो स्थिति खराब थी उसको देखते हुए सरकार ने और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक तरह से वो संपैथी व्यक्त की है, मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि जो सपा के लोग हैं जिस तरह की घिनौनी राजनीति करते हैं, उससे उनको समझना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार सबके लिए है, सबके विकास के लिए है और निरंतर इस दिशा में प्रयास करती है। बहरहाल इन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसी ताक में बैठी रहती है कि कब बीजेपी सरकार से कोई गलती हो और सपा उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच राजनीति का खेल शुरू कर दे।